हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बच्चों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो डीएलएड का सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें जो हमारा टॉपिक है आज हम करेंगे बच्चों गतिविधि आधारित अधिगम। ठीक, हमारा मेन क्या चल रहा है बच्चों, शिक्षण की नवीन विधाएं यानी उपागम। तो उसी के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक हैं, तो हम सेकंड टॉपिक आज कर रहे हैं गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो बच्चों गतिविधि क्या है। ठीक, पहले सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए गतिविधि क्या है कि बच्चे किसी काम को करके सीखते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, गतिविधि आधारित अधिगम ABL इसकी शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, न केवल कक्षा के वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करता है बल्कि बहुस्तरीय कक्षाओं के मुद्दों को भी संबोधित करता है। बहुस्तरीय मीन्स यानी बच्चों बहु यानी अनेक स्तर के कक्षाओं के लिए। जैसे गतिविधि आधारित अधिगम के अंतर्गत अधिगम को बढ़ावा देने के लिए बच्चों पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक इकाई पर कोई एक्टिविटी कराई जाती है। ओके, पाठ्यक्रम सामग्री को अभ्यास के लिए क्रम में रखा जाता है और यह अभ्यास क्रम कक्षा 1, 2, 3 और 4 के लिए प्रत्येक विषय के लिए को विकसित किया गया। बच्चों सब जो पहले था वो कक्षा 1 और 2 के लिए था। जब से स्टार्टिंग में जो गतिविधि आधारित अधिगम को लिया गया था वो कक्षा 1 और 2 के लिए लिया गया था और कक्षा 1 और 2 के सभी विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए गतिविधि आधारित अधिगम को अपनाया गया था और फिर इसी कक्षा 3 और कक्षा 4 के लिए भी आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है बच्चों इसमें कि कक्षा के वातावरण में एक तो गुणवत्ता का सुधार करने के लिए, कैसी गुणवत्ता का सुधार कि बच्चों जब बच्चे किसी काम को करके सीखेंगे यानी उसमें जो एक्टिविटी कराई जाएगी बच्चों को उसमें सभी बच्चे भाग लेंगे तो वो उस काम को करने में इंटरेस्ट लेंगे। मान लीजिए कोई बच्चों को गेम करा के गेम के माध्यम से सिखा रहे हैं या फिर उन्हें किसी प्रोजेक्ट को उन्हें दिया है, यूनिट के अकॉर्डिंग बांट दिया कि भाई बच्चों आपको जो रोल नंबर 1 से लेके 10 तक इस टॉपिक पे अपना वर्क करना है और रोल नंबर 11 से लेके 20 तक आपको इस पे प्रोजेक्ट जो टाइटल है, जो हमारे टॉपिक है, इन पे आपको काम करना है। ठीक है, या हम उसे खेल के माध्यम से एक एक हमने मान लीजिए कोई पहेली पूछी, ठीक, तो वो पाठ्यक्रम से हमारे संबंधित होगा और पाठ्यक्रम को ही छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा। मान लीजिए कोई नाटक है तो उस पर लघु नाटिका प्रस्तुत करा दी गई। ठीक, इस तरह से बच्चों अब जैसे मान लीजिए टेबल है, मैथ में बच्चों को टेबल कराया जा रहा है तो कुछ बच्चों को 2 का टेबल दिया, 3 का टेबल दिया, फिर अलग अलग ग्रुप बना करके उन्हें कि आज आपको इसको किसी एक्टिविटी के माध्यम से बताना है। अब जैसे बच्चों मान लीजिए कोई बच्चा पत्तियां लेके आया कि उसके पास में 2 पत्तियां हैं, दूसरे के पास में 2 पत्तियां हैं, तो वो कैसे उनको बताएगा भाई 2 2 1 जा 2 और अगर इसकी भी हम काउंट कर लेते हैं 2 2 जा 4, तो वो एक्टिविटी यानी गेम के माध्यम से कुछ करके सीख रहे हैं तो सभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। ठीक है, और वो उनसे जो प्राप्त ज्ञान होता है उनका स्थायी होता है। अब देखिए बच्चों गतिविधि आधारित अधिगम की विशेषताएं, और गतिविधि आधारित अधिगम की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सबसे फर्स्ट बच्चों को उनकी अभ्यास क्षमता के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता होती है। यानी बच्चे को क्या है बच्चों, जितना उनकी क्षमता है उसके अनुसार सीखने की स्वतंत्रता होती है। सेकंड है बच्चे विभिन्न गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। थर्ड, बच्चे अपने स्तर से सीखने का प्रयास करते हैं, जितना उनका स्तर है, सीखने का लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को सीखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों से स्कूल बैग का बोझ कुछ हद तक दूर किया जाता है। ठीक है, स्कूल बैग का बोझ यानी कि बच्चों आपको कितना भाई 1 यूनिट का काम कराना है तो अगर
आपको ये सारी बुक्स नहीं ला करके कम करना है, तो बैग के बोझ को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक मेन और बात है बच्चों कि जो शिक्षक होता है, ठीक है, बच्चों पर वो प्रत्येक बच्चे पर आवश्यकता अनुसार ध्यान रख सकता है और उन्हें प्रत्येक बच्चे को गतिविधि में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बच्चों को अनेक अभ्यास करने के लिए भी अवसर प्राप्त होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए अनुकूल कक्षाएं, गतिविधि और वातावरण शिक्षक उपलब्ध कराता है। तो ये गतिविधि आधारित अधिगम की विशेषताएं हैं बच्चों। अब हम देखेंगे गतिविधि के प्रकार। गतिविधि के कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है, ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है गतिविधि के प्रकार। तो गतिविधियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है बच्चों। फर्स्ट है शारीरिक गतिविधि, सेकंड है मानसिक गतिविधि और थर्ड है शारीरिक एवं मानसिक दोनों। तो शारीरिक गतिविधि के अंदर कौन सी एक गतिविधियाँ आती हैं बच्चों, जैसे पीटी कराना, कदम टाल कराना, ऊपर नीचे हाथ कराना, उछल कूद कराना। ये क्या है बच्चों, ये फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, बच्चे की शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। सेकंड जैसे हमारा मानसिक गतिविधि है बच्चों। मानसिक गतिविधि में क्या आता है हमारा, चिंतन, मनन, तर्क, पहेली पूछना, वर्ग पहेली पूछना, लेखन, भाषण, वार्तालाप करना, ये सब हम जो बच्चों आता है वो छात्रों की मानसिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। जो थर्ड है हमारा शारीरिक एवं मानसिक दोनों। शारीरिक और मानसिक में बच्चों क्या होता है, उसमें बच्चों शारीरिक गतिविधि भी हो जाती है और मानसिक भी हो जाती है। कैसे, जैसे बच्चों पशु पक्षियों के नाम लेते हुए कि भाई जो आप बताइए कि जो पैरट है वो क्या करता है, वो उड़ जाता है, तो वो बच्चे हाथों को ऊपर नीचे करेंगे कि पक्षी के नाम पे आपको उड़ना है, और जो एनिमल्स के नाम है, जानवरों के नाम है, उन पे आपको आवाज़ करनी है या उनके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों गतिविधि हो जाएंगी। जैसे पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी इसमें दोनों तरह की आ जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक है ये गतिविधि आधारित अधिगम के उद्देश्य। गतिविधि आधारित अधिगम के उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट है बच्चों, गतिविधि के द्वारा बच्चों में अनेक दक्षताओं का विकास करना। किसका, अनेक दक्षताओं का, निपुणताओं का विकास करना। सेकंड है बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों एवं स्तर को समझते हुए ही शिक्षण कराना कि बच्चे किस एक्टिविटी में ज़्यादा रुचि लेते हैं। भाई अगर बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है किसी को, तो उसके माध्यम से भी हम उन्हें कुछ ना कुछ शारीरिक उनकी एक्सरसाइज करा सकते हैं, शारीरिक गतिविधि करा सकते हैं, या पीटी करा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी छोटे बच्चों को हम काउंटिंग सिखा सकते हैं। तो बच्चों की रुचियों को, उनकी मनोवृत्तियों को और उनके स्तर को समझकर ही हमें गतिविधि का भी चयन कराना है, उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षण कराना है। थर्ड है बच्चों, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सिखाना। तो खेल खेल में क्या करना है बच्चों, शिक्षण के द्वारा उनको, बच्चों को, छात्रों को सिखाना है। नेक्स्ट है बच्चों में सक्रियता का विकास करना। सक्रिय यानी बच्चों को क्रियाशील रखना है, कोई ना कोई उन्हें काम देना है ताकि वो उस काम में लगे, आत्म अनुशासित भी हों और रुचि के साथ अपने काम को पूरा भी करें। ठीक है, तो बच्चों में सक्रियता यानी क्रियाशीलता, उनको सक्रिय रखने का विकास करना। नेक्स्ट है बच्चों की कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करना। जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, उनकी कक्षाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बच्चों को शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित कराना। जो शैक्षिक क्रियाकलाप है उनसे परिचित करना। अब जैसे बच्चों आपने देखा होगा जो छोटी क्लासेस होती हैं, जैसे प्ले क्लासेस हुई, नर्सरी, LKG, UKG, तो उनमें बच्चों को कैसे एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे बच्चों उनको बोलने का अभ्यास कराना,
उन्हें खेल कूद कराना। अगर मान लीजिए अभी जैसे हम अगर देखते हैं सीबीएसई स्कूल्स वगैरह में भी, उसमें बच्चों को क्या सिखाते हैं कि भाई किसी पिक्चर्स को बनाया, जैसे किसी को टमाटो की पिक्चर लगा दी और उसको बोलना है, तो वो आगे बढ़ता है, अपने एक रो में खड़े कर दिए बच्चों को, और फिर वो बच्चा आगे बढ़ता है कि आई एम टमाटो। ठीक, कोई बच्चा ब्रेंजल बना दिया तो वो बच्चा कहता है कि आई एम ब्रेंजल। तो वो क्या कर रहे हैं, उस पिक्चर्स को भी देख रहे हैं, वहाँ से सीख भी रहे हैं। तो वो क्या करेंगे कि बच्चों ये वेजिटेबल्स नेम है, उनको फ्रूट्स बना दिया, किसी को बनाना का कोई शेप दे दिया, एप्पल दे दिया, ग्रेप्स दे दिए, तो उनको उसको उच्चारित भी करा देते हैं। तो उससे क्या होती है, गेट एक्टिव होते हैं, खेल भी, उनका खेल भी हो जाता है और वो खेल खेल में सीख भी जाते हैं। तो बच्चों ये है हमारी गतिविधि आधारित शिक्षण के उद्देश्य। सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक है बच्चों इसमें हमारा गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता एवं महत्व। इसे आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित होते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट है बच्चों इसमें गतिविधि के द्वारा बच्चों में अनेक दक्षताओं का विकास होता है। ठीक है, आप 2-3 मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड है बच्चों गतिविधि के द्वारा बच्चों शिक्षक जो शिक्षण कार्य है वो कैसा होता है, रोचक और प्रभावपूर्ण होता है। नेक्स्ट है बच्चों में खेल खेल के द्वारा जो खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं तो उससे बच्चे आनंद लेकर के यानी रुचि लगा बना करके अपना उनको सीखते हैं और करते हैं, भाग लेते हैं उस एक्टिविटी में। नेक्स्ट है बच्चों गतिविधि आधारित शिक्षण से बालकों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों में सक्रियता का विकास होता है और गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा बालकों का प्राप्त ज्ञान कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। इसी प्रकार से आप उसमें उसकी उपयोगिता के 5 पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपका गतिविधि आधारित अधिगम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। गतिविधि आधारित अधिगम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना और मेन है आप उसको सीखें। एक बार आपको इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चों का टॉपिक क्लियर हो गया है तो प्लीज़ सभी बच्चों कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको अगली वीडियो में संस्कृत के काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम आप हमें थोड़ा संस्कृत का बता दीजिएगा, तो संस्कृत का बेटे मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगी आपको उसमें संस्कृत का सिलेबस कराऊंगी। तो सभी बच्चे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।